Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोमांटिक राइटर जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली इन पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम्स। और बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेली को, जो कि EMRS ऑल्सो HPSC एंड UPPGT के लिए ये राइटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ, देन ऑल ऑफ हिज वर्क्स, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs दैट वी गेट टू सी फ्रॉम शेली। So this video will be an important for exam point of view. So इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। मोर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं then please do subscribe my channel and yes, don't forget to hit the like button. Now let's get started with the video. These are some important works by PB Shelley. इनके और भी other works है like proses, poems, odes. बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जिनकी हमें डेट्स याद रहनी चाहिए। सो वन वी हैव इज़ एलिस्टर हेयर, 1816 में लिखा गया था। देन वी हैव द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम रिटन इन 1818। देन जूलियन एंड मेडिलो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ शेली, 1818 में लिखा गया है। द सेंसाई, अ ट्रेजिडी। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि ये एक ट्रेजिडी है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये बताओ क्या है, प्रोज है, ट्रेजिडी है, ओड है, व्हाट इज़ इट। सो ये 1819 में लिखा गया था। देन प्रोमीथियस अनबाउंड से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट्स अ लिरिकल ड्रामा रिटन इन 1818 और 1820 के बीच में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स विच वॉज रिटन इन 1821 एंड इट्स अ प्रोज। टू अ स्काईलार्क इज़ अ पोएम रिटन इन 1820। देन one of his most important works is Ode to the West Wind, which is a poem and it was written in 1820. ये बहुत ही important work है शैली का। Then we have Ozymandias. It was written in 1817 and it's a sonnet. Now we will discuss some of the early life and major events that happen in Shelley's life. So basically ज़्यादातर इनकी लाइफ से देखने को क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते, बिकॉज ज़्यादातर वर्क से, इनकी लाइंस से, कोटेशन से रिलेटेड वर्क पूछे जाते हैं। बट हाँ, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी डेथ कैसे हुई है। मोर ओवर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो बेसिकली इनका पूरा नाम है पर्सी बेस्ट शेली एंड ही वॉज बॉर्न इन ससेक्स विच इज़ इन इंग्लैंड ऑन 4 अगस्त 1792। सो येस, आपको बर्थ ईयर का आइडिया होना चाहिए, पूरी डेट मत याद करो, बट बर्थ ईयर है 1792। इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देन शेली वॉज फेमस फॉर हिज एसोसिएशन विद जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। सो दो राइटर्स के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है, एक है कीट्स और दूसरे है लॉर्ड बायरन। दोनों ही इनके अच्छे दोस्त थे, इसलिए इनका नाम इनसे जोड़ा जाता है। देन एक और चीज़, द नॉवलिस्ट मैरी शेली वॉज हिज सेकेंड वाइफ। मैरी शेली भी एक राइटर थी, काफ़ी एमिनेंट, और वो इनकी सेकेंड वाइफ थी। मैरी शेली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो है फ्रैंकेस्टीन। सो येस, मैरी शेली राइटर थी, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा वर्क लिखा था गॉथिक का, वो था फ्रैंकेस्टीन। और 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ कैसे हुई थी, एक दो बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेट के एग्ज़ाम में, जो भी हाल ही में नेट का एग्ज़ाम हुआ है जून में, UGC नेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसकी डूब कर डेथ हुई थी पानी में। सो ही वॉज सेलिंग और स्टॉर्म आया, पानी में तूफान आया और इनकी जिस शिप थी वो डूब गई। सो इनकी डेथ हुई थी ड्राउनिंग, मतलब डूबने से। कौन से ईयर में? 1822 में। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके इवेंट्स है लाइफ के। Now moving on to the MCQs. The first MCQ we have here is, it is pastoral elegy on the death of Keats. Find it out. So कौन सी ऐसी pastoral elegy है जो कि शेली ने लिखी है किसकी डेथ पे? कीट्स पे। In Memoriam, Adonis and his magic,
elegy written in county churchyard. So answer to this question is Adonis. Adonis is in Spenserian stanza, Shakespearean stanza, Homeric pattern or Tvarima. So answer is Spenserian stanza. Spenserian stanza वो होती है जो कि 9 lines में लिखी जाती है. Next we have is the poem of Shelley is an unfinished poem and Hazlitt described it as new and terrific dance of death. Options are Ode to the West Wind, The Cloud, Alistair and The Triumph of Life. ऐसी कौन सी पोएम है शैली की जो कि अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई, और हैजलिट ने उसके बारे में क्या बोला है? न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ. सो द आंसर इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, रिटन इन 1822. 1822 में ही शैली की डेथ हुई थी और उन्होंने तभी ये पोएम लिखना स्टार्ट किया होगा इसी ईयर में, तभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई. सो अनफिनिश्ड पोएम कौन सी है शैली की? द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. Next MCQ. I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Here is Shelley talking about the editors who destroyed the reputation of Keats. Find out the name of the reviews. The London Review, the Rambler and Yearly Review, the Quarterly Review and Blackwood Magazine, the Londoner. The answer to this question is the Quarterly Review and Blackwood Magazine. Well, I am giving you one additional information. द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन ने कीट्स के किसी वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, जिसकी वजह से कीट्स की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि कीट्स को ऑलरेडी ही वॉज ऑन बेड बिकॉज ऑफ हिज ट्यूबरक्लोसिस. बट जब उन क्रिटिसाइज़ किया गया उनको इस मैगज़ीन के थ्रू, तो उनकी तबीयत कहा जाता है और ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सो इसी के रिप्लाई में शैली ने इस मैगज़ीन के लिए ये लाइन्स लिखी थी. Next MCQ. What influenced Shelley the most? Political justice, origin of species, the Bible या none of these? कौन सा ऐसा वर्क था जिसने शैली को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? वो था पॉलिटिकल जस्टिस, रिटन बाय गॉडविन. और गॉडविन की बेटी से ही शैली की शादी हुई थी, जिसका नाम था मैरी गॉडविन. शादी से पहले बाद में हो गया था मैरी शेली, जिसने फ्रैंकेनस्टीन बहुत ही अच्छा नॉवल, गॉथिक नॉवल है, लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822. फाइंड इट आउट. क्वीन मैप, हेलास, द सेंसाई, नन ऑफ दीज. कौन सा ऐसा लिरिकल ड्रामा है विच वॉज, जो कि शैली ने 1821 में लिखा था बट पब्लिश वो 1822 में हुआ था? वो था हेलॉस. इट इज शैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम वेयर ही इज इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी. नेम द पोएम. कौन सी ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? पहले तो हमें यही याद रहनी चाहिए कि शैली की कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एलिस्टर इज द नेम ऑफ द पोएम. ठीक है, जिसके अंदर क्या बात करते हैं वो? इन शैली हिमसेल्फ इज इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी. और एलिस्टर को एक और नेम दिया गया है, वो है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. सो इसी एक ही MCQ में हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं. नेम ऑफ एलिस्टर, अदर नेम ऑफ एलिस्टर, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? अगेन एलिस्टर या फिर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. और थीम क्या है? सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी. Which poem of Shelley is written in Teresa Rima? Very important question. ये पहले भी बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है. The Cloud, Ode to the West Wind, To a Skylark, to Night. So the answer is Ode to the West Wind. और हमें इसका डेट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. Like I said, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये शैली का. ठीक है, Ode to the West Wind. It was written in 1820. It is an ode. If winter comes, can spring be far behind? These lines are taken from the poem Alistair, The Cloud, To Night or Ode to the West Wind. Again, very important question. बहुत बार ये पूछा गया है PGT के एग्जाम्स में. So the answer to this question is Ode to the West Wind. आगे बढ़ने से पहले let me just remind you, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है then please do hit the like button. Because your likes, your comments,
they always motivate me to make better videos. Moreover, comment section में feedback दीजिएगा आपको ये video कैसी लगी. Now moving on to the next question. Next MCQ. Julian and Medello represents conversation between Julian and Medello. It is based on the theme of the power of man and potency of human mind. In this poem, Julian and Medello is represented by Keats and Byron respectively, Shelley and Byron respectively, Shelley and Keats respectively, or none of these. ये एक वर्क है शेली का जूलियन एंड मेरेलो, जिसके अंदर उन्होंने एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू बता रखा है कि आदमी मैन व्हाट इज़ ही केपेबल ऑफ, वो किन किन चीज़ों के क्या क्या करने के काबिल है. तो ये जो काम है ये शेली का है और इसके अंदर जूलियन और मेडेलो का रोल किसने निभा रखा है? द आंसर इज शेली एंड बायरन. मतलब जूलियन कौन है? शेली. और मेडेलो कौन है? बायरन, लॉर्ड बायरन. और ये किस में लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच पोएम? ये लाइन्स कौन सी पोएम में से ले रखी है? द क्लाउड्स, टू अ स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, और एडोनिस. द आंसर इज द क्लाउड्स, which was written in 1820. Next question. The most gentle, the most amiable, and the least worldly minded person I ever met. These lines are for Shelley spoken by. ये lines Shelley के लिए किसने बोली गई है? कीट्स ने, स्विनबर्न ने, बायरन ने, या फिर लॉन्ग ने. So the answer is बायरन. Next question. Shelley was alone the perfect singing god. His thoughts, words, deed all sang together. Who said these lines for Shelley? ये lines Shelley के लिए किसने बोली हैं? स्विनबर्न ने, लॉन्ग ने, कीट्स ने, या फिर बायरन ने. So these lines are spoken by Swinburne for Shelley. Again, very important question, very important lines. Next question. Wordsworth found and Shelley lost himself in nature. These lines are spoken by whom? ये lines किसने बोली है? Wordsworth found and Shelley lost himself in nature. Hudson, Long, Byron, or Albert. So these lines are being spoken by Long. Next question. Shelley is a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain. Whose comment is this? Keats, Swinburne, Browning, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड. ये लाइन्स बोली है मैथ्यू आर्नोल्ड ने फॉर शेली. So in first part we have only 15 questions. In next part, which will come tomorrow, we will have 15 more questions. So this is it for today. Thank you friends. If you like my channel, please do subscribe it. Thank you so much.